अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। फाइनली होंडा का जो प्राइडर है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। ये है होंडा प्राइडर 2024 मॉडल। होंडा प्राइडर 2024 मॉडल का आज हम कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं। आज के इस रिव्यू के अंदर हम देखेंगे कि होंडा प्राइडर के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस मिल रही हैं, क्योंकि इसका जो लास्ट मॉडल लॉन्च हुआ था वो 2022 के अंदर हुआ था। अब 2022 के बाद 2024 में आपको नया मॉडल मिल रहा है इसका। तो ये 2024 मॉडल जो है इसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिल रही हैं, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम कंप्लीटली डिटेल में बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इसके मीटर के साथ। अब इसका मीटर आप देख सकते हैं कि इसके मीटर के अंदर आपको सिंपल स्पीडोमीटर इंस्टॉल मिलेगा और उसके अलावा राइट साइड के ऊपर आपको न्यूट्रल की लाइट और हाई बीम की लाइट इंस्टॉल मिलेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी असेंबलीज की, तो इसकी असेंबलीज में आपको राइट साइड पे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो है, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। चेंजेस की अगर हम बात करें तो 2022 मॉडल 2024 मॉडल सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। अब अगर इसकी हेडलाइट की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो हेडलाइट है इसमें आपको सिंपल बल्ब इंस्टॉल मिलेगा और इसके साथ साथ इसके अगर इंडिकेटर्स को आप देखें तो सिंपल आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे इस बाइक के। और लुक फ्रंट से इसकी अच्छी बनाई गई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें बाइक के शॉक्स को, तो फ्रंट पे बाइक के जो शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के अंदर आपको फ्रंट पे शॉक्स मिल जाएंगे। जो बाइक का फ्रंट पे टायर है ये 2.75 है, 18 का फ्रंट पे टायर है। 18 इंच के स्पोक रिम्स आपको मिल जाएंगे फ्रंट के ऊपर और फ्रंट के ऊपर इसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक इंस्टॉल मिलेगी। अब अगर आए इसके टैंक के ऊपर तो आपको जो मेन चेंजिंग है वो टैंक के ऊपर बेसिकली देखने को मिल जाती है। इसके टैंक के अंदर आपको न्यू ग्राफिक्स इंस्टॉल मिलेंगे और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके टैंक की कैपेसिटी की तो 9.7 लीटर की टैंक की कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो ग्राफिक्स का जो डिजाइन है वो मेरे ख्याल में ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा मैं नहीं कहूंगा इसको। इसके जो बाकी कलर्स हैं उनमें भी ग्राफिक्स का डिजाइन आपको सेम मिल जाएगा, लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशन है ग्राफिक्स का वो चेंज मिलेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके साइड कवर्स की तो आपको साइड कवर्स के ऊपर भी इसके ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह टेल में भी आपको इसके ग्राफिक्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी पेट्रोल एवरेज की तो ये बाइक आपको इजीली 50 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देने की सलाहियत रखता है। अगर आप इस बाइक से 50 प्लस निकालना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से अपने बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो स्पीड है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप स्पीड भी कंट्रोल रखेंगे, ज्यादा आरपीएम पे गियर चेंज नहीं करेंगे, स्पीड कंट्रोल रखेंगे और मेंटेन रखेंगे अपने मोटरसाइकिल को, तो आपका बाइक जो है वो इजीली आपको 55 किलोमीटर तक एवरेज देने की सलाहियत रखता है। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते, स्पीड नॉर्मल नहीं होती, थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जाती है कभी कभी, और बाइक मेंटेन रखते हैं तो फिर भी आपको ये 45 प्लस इजीली एवरेज दे सकता है। इसके बाद अगर सीट की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो सीट है वो जितनी एक्सपेक्टेड थी कि सॉफ्ट होगी उतनी सॉफ्ट नहीं हुई। ये मटेरियल सेम टू सेम ही है जो आपको 2022 मॉडल के अंदर सीट का मटेरियल मिल रहा था, वही सेम टू सेम सीट का मटेरियल आपको 2024 मॉडल के अंदर मिल रहा है। तो इसका मतलब कि 2022 मॉडल के अंदर जो सीट थी वही सेम टू सेम सीट अब आपको 2024 मॉडल के अंदर मिल रही है। अब अगर इस बाइक के इंजन की बात कर ली जाए तो मैंने जो लास्ट वीडियो इसके ऊपर बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके इंजन के अंदर थोड़ी सी माइनर चेंजेस हुई हैं। तो माइनर चेंजेस के हिसाब से अगर हम रिजल्ट की बात करें तो माइनर चेंजेस का जो रिजल्ट है वो आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मिलना चाहिए और उसके साथ साथ जो इसकी पेट्रोल एवरेज है उसमें मिलना चाहिए। थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए और थोड़ी सी जो इसकी पेट्रोल एवरेज है वो बेहतर होनी चाहिए। अब होनी चाहिए का मतलब ये है कि ये फर्क उसको पता लगेगा जिसके पास होंडा प्राइडर पहले से है। अब 2022 मॉडल अगर किसी के पास है और उसके बाद वो 2024 मॉडल पे शिफ्ट कर रहा है तो उसको बेहतर पता लगेगा कि बाइक के अंदर माइनर चेंजेस की वजह से परफॉर्मेंस का चेंज हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह जो बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो बेहतर हुई है या नहीं हुई। तो ये चीज वही बता सकता है जिसने 2022 मॉडल को एक्सपीरियंस किया है और अब 2024 मॉडल पे वो एक्सपीरियंस कर रहा है। बाकी जो मैंने चीजें आपको बताई हैं कि माइनर चेंजेस हुई हैं, ये सब कुछ होंडा की तरफ से है। अब ये कितना सच है तो ये तो यूजर ही बताएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इंजन की कुछ स्पेक्स की तो ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन आपको मिल जाता है इसके अंदर। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है इसके अंदर और बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल नहीं है। तो आप इससे वो कंफर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आपको GD 110S के अंदर मिलती है या YBR के अंदर या फिर जो दूसरे बैलेंसर शाफ्ट वाले मोटरसाइकिल्स हैं उनके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बैलेंसर इंस्टॉल नहीं है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा। 60, 70, 80 की स्पीड में इसको आपको वाइब्रेशंस जो है इसके अंदर मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप बाकी बाइक्स की बात करें, क्योंकि अक्सर लोग इसको GD के साथ कंपेयर करते हैं, तो GD के अंदर आपको इंजन में बैलेंसर इंस्टॉल मिल रहा है जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस बहुत कम प्रोड्यूस करता है। अगर आप 60 की स्पीड में उसको चलाएं और इसको चलाएं तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। अब अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो इसकी 97.1 क्यूबिक सेंटीमीटर बाइक की आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। इस बाइक के अंदर जो आपको बोर मिल रहा है वो 50 mm है। इस बाइक का जो स्ट्रोक है वो है 49.5 mm।
इस बाइक के अंदर जो आपको ट्रांसमिशन मिल रही है वो 4 की ट्रांसमिशन है। बाइक के तमाम गियर्स आगे की तरफ लगते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टार्टिंग सिस्टम की बात करें तो बाइक के अंदर आपको सिर्फ किक स्टार्ट इंस्टॉल मिलेगा। इस बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट इंस्टॉल नहीं है। और इसके साथ साथ बाइक की अगर हम स्पीड और पिकअप की बात करें तो थोड़ी सी माइनर चेंजेस के हिसाब से अब इसकी जो पिकअप और स्पीड है उसमें बेहतरी आनी चाहिए। वैसे अगर हम बात करें तो इसकी पिकअप अच्छी है और साथ में अगर हम स्पीड की बात करें तो 90 तक ये इजीली चला जाता है। इसके बाद अब हम आए अगर बैक साइड की तरफ तो इसके अंदर आपको फुल चेन कवर इंस्टॉल मिलेगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स मिल जाएंगे और बैक पे जो इसके शॉक्स हैं वो 5 स्टेप एडजस्टेबल स्विंग आर्म शॉक्स आपको मिल जाएंगे इस बाइक के अंदर। और बाइक के अंदर जो आपको बैक पे टायर मिल रहा है ये 2.75/18 का बैक पे टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिल जाएंगे और बैक पे इस बाइक के अंदर आपको ड्रम ब्रेक इंस्टॉल मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर हम इस बाइक की बैकलाइट की तरफ आ जाएं तो इसकी जो बैकलाइट है उसमें आपको सिंपल बल्ब इंस्टॉल मिलेगा और उसके साथ साथ इसका जो बैक मड गार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का बैक मड गार्ड है। अब अगर इसके सिलेंसर को देखें तो इस बाइक का जो सिलेंसर है वो ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर है और इसके ऊपर क्रोम प्लेट इंस्टॉल्ड है। इसके बाद अगर हम बात करें बाइक की लेंथ की तो ओवरऑल लेंथ आपको इस बाइक की जो है वो मिल जाएगी 1986 mm। इस बाइक की जो विड्थ है वो 718 mm है। इस बाइक की जो आपको हाइट मिल रही है वो 1050 mm है। इस बाइक की सीट हाइट है 798 mm। इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 156 mm है और साथ में व्हील बेस इस बाइक की जो है वो है 1226 mm और इसके साथ साथ इस बाइक का जो ड्राइव वेट है वो 96 kg है। अब इस बाइक का डायमेंशंस वगैरह सीट हाइट वगैरह बताने का मकसद ये था कि किसी भी चीज में चेंज नहीं किया गया, बाकी सब कुछ आपको सेम टू सेम मिल रहा है। और अब अगर हम फर्दर चेंजेस की बात करें तो फर्दर चेंजेस में आपको जो चेंजेस मिल रही हैं इसके अंदर वो एक तो ग्राफिक्स की मिल रही हैं और इसके ग्राफिक्स के साथ साथ इसके अंदर आपको जो इंजन है उसमें थोड़ी सी बेहतरी मिल रही है। इसी तरह इसके जो बाकी कलर्स हैं उनमें भी सेम टू सेम डिजाइन के ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे और कलर कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट है। सब में ब्लैक कलर में और है और इसी तरह बाकी जो कलर्स हैं उनमें आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल जाता है और इस कलर में आपको जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो आपके सामने है। सो गाइस अगर हम बात करें इस बाइक की प्राइस की तो इस बाइक की जो आपको इस वक्त लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,08,900 रुपए। 2,08,900 रुपीज इस बाइक की प्राइस है और चेंजेस वाइज आपके सामने है। मैंने आपको बताया है कि चेंजेस वाइज आपको इंजन में और ग्राफिक्स में थोड़ी सी बेहतरी मिल रही है, मतलब ग्राफिक्स चेंज है और इंजन में थोड़ी सी बेहतरी है। और इंजन वाली जो बेहतरी मैंने आपको बताई है ये वही जज कर सकता है जिसने 2022 मॉडल चलाया है। जो 2024 मॉडल पर डायरेक्ट शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो CD70 से शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2022 मॉडल के बाद शिफ्ट करेंगे 2024 मॉडल की तरफ। तो 2022 वाले 2024 मॉडल जब चलाएंगे 1000 चलाने के बाद 1500 चलाने के बाद उनको बेहतर पता लगेगा कि वाकई उतना चेंज कुछ हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन जो CD70 वाले हैं उनको कुछ भी नहीं पता लगना खास, उन्होंने बस मोटरसाइकिल को एंजॉय करना है। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक में गुलामी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।